Hello everyone, welcome to the series. This is a series in which I will be discussing about the star pattern questions, how we can solve them from the scratch, right? So this will be the first video of this series. यहाँ पे अपन स्टार पैटर्न का जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि अपना बेस को बिल्ड करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड को फॉलो करते हुए वील बी सॉल्विंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ द स्टार पैटर्न। बट उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक मेथोडोलॉजी दैट हैज़ बीन फॉलोड इन दिस क्वेश्चन। अब देखो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि अपन को फॉलो करने, लेट अस सी इन दिस वीडियो। देखो यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई स्टार पैटर्न का क्वेश्चन आता है सो वी हैव टू कंसीडर दिस टू बी अ मैट्रिक्स। अभी आपको मैट्रिक्स तो दिखाई दे नहीं रही होगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सो आई विल बी क्रिएटिंग द लाइन्स लाइक दिस। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लाइन्स बना रहा हूँ मैं। अब देखो ये लाइन्स बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, दैट आई कैन ईजिली काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। हाउ, नंबर ऑफ रोज इज व्हाट 1 2 and 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज व्हाट 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2 and 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 3, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट 3 क्रॉस 3, राइट? नो डाउट इन दिस? ओके, so what concept I will be using in this question is I will be using double for loop concept, that means a nested for loop। बेसिकली एक for loop के अंदर दूसरे for loop को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब मैं आप पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। उस स्ट्रक्चर को बताने के बाद आई विल बी टेलिंग यू कि अपन इसमें आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अपन इसको VS कोड में कोड करके भी देखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपन को, बेसिक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ जो कि आप याद भी कर सकते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले अपन को एक फॉर लूप चलाना है जिसमें अपन आई को 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगाएंगे। अब आई क्या करता है, बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ को डिफाइन करता है, और जो जे है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़। उसके बाद आई प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या है, एक रो से दूसरी रो में जाना है। दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म एन इंक्रीमेंट फंक्शन। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज़ करना है, सो आई विल बी यूजिंग अनदर फॉर लूप। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप डाल रहा हूँ। एक और फॉर लूप डाला मैंने, यहाँ पे जो है जे की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करी। उसके बाद जे जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ लेस दैन इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉलम्स का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। उसके बाद ये हो जाएगा जे प्लस प्लस। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंस होगी। ये जो स्निपेट, ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये तो क्या है, हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बिल्कुल सेम होगा। इतना तो आपको लिखना है। बाकी जो ये इफ़ के अंदर कंडीशन है, ये बेसिकली वेरिएशन क्रिएट करेगी अपने डिफरेंट स्टार पैटर्न्स में, राइट। उसके बाद इफ़ के अंदर अपन कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट एफ कर दो, बेसिकली स्टार को प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद एल्स, यानी कि नहीं तो एल्स प्रिंट एफ। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ ना प्रिंट होने का मतलब क्या है, अपन ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली यही मतलब होता है कुछ ना प्रिंट होने का मतलब। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस भी अपन को प्रिंट करना पड़ेगा एल्स में। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अपन को एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, रो को चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इस रो से इस रो में आना है तो आपको जो है \n का यूज़ करना पड़ेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एक और स्टेटमेंट डालेंगे, दैट इज़ प्रिंट एफ। पहले मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, देन आई विल बी क्लोजिंग दिस लूप। यहाँ पे ये पूरा इसकी कोडिंग नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिया है जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। उसके बाद अपन जानते हैं कि अपन इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, इसके बाद मैं आपको इसकी कोडिंग भी बताऊंगा। बट पहले अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन है, इस कंडीशन की जगह पे बेसिकली क्या आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन मैं आपको यहीं पर ही बताना चाहता हूँ। अपन को क्या करना है, आई और जे की वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पे क्या देखना है अपन को, आई और जे की वैल्यूज़ देखनी है। देखो कैसे देखेंगे, अगर आई की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखना है स्टेप को, क्योंकि यही जो स्टेप है वो मोस्ट क्रिटिकल है। इतना तो सभी याद कर लेंगे, बट जो इस कंडीशन को बना लेगा ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आई इक्वल टू 1 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की और आई की वैल्यू का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे अपन वो देख रहे हैं कि आई के करस्पॉन्डिंग जे की कौन सी वैल्यू पे स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी इंडेक्सिंग करके बताता हूँ आपको, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। अगर आई की वैल्यू 2 है, यानी कि मैं दूसरी रो में आ गया, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2। अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3, राइट। ये तो मैंने इसको एक स्टाइल से लिखा। अब मुझे इसको लिखना है अगली स्टाइल से। अगली स्टाइल से मैं कैसे लिखूँगा इसको, यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, और जो जे की वैल्यू है वो मैंने 1 से स्टार्ट करी है।
तो मैं इसको और किस स्टाइल में लिख सकता हूँ? मुझे क्या करना है, इसको कंप्रेस फॉर्म में लिखना है। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लेस दैन ही क्यों लिखा, मैंने ग्रेटर दैन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं लेस दैन लिखूँगा तो जे की जो वैल्यू है 1 और 2 हो जाएगी, तो आप ये बोल सकते हैं कि जे की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। 0 इसलिए नहीं होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने इस लूप के अंदर जे की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करी है, इसलिए बिकॉज आई हैव इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ जे फ्रॉम 1, सो दैट इज़ वाई वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी। अब सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है इस कंडीशन को भी जनरलाइज करना, जो कि अपन इस इफ़ एल्स के ब्लॉक में लिखने वाले हैं बेसिकली, वो अपन को कंडीशन बतानी है। तो उसके लिए अपन देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आई की वैल्यू 1 2 3 है तो जे की वैल्यू कितनी है, जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व देन यू मस्ट ऑब्जर्व कि जे जो है इट इज़ लेस दैन इक्वल्स टू आई, और यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन फाइंड कर ली। कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के बाद ये जो आपका स्टार पैटर्न का क्वेश्चन है ये प्रिंट हो जाएगा, एंड दैट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। आई विल बी कोडिंग दिस इन द VS कोड। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, अब अपन आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। सो नाउ आई विल बी कोडिंग द प्रोग्राम एंड सी इट्स आउटपुट। सबसे पहले मैं मेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरी स्निपेट है वो जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली। ये इंटेलिजेंस का खेल होता है पूरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले फॉर, बिकॉज आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फॉर लूप्स इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई की जो वैल्यू है उसको मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, और यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 के बराबर है, सो काउंट को हटा के मैंने डाल दिया 3, राइट। उसके बाद मैं इसके अंदर आया, देन आई विल बी यूजिंग अनदर फॉर लूप, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, नेस्टेड फॉर लूप्स, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा इंट, यहाँ पे जे को मैंने 1 से इनिशियलाइज करा, और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने के बराबर है, बेसिकली यहाँ पे 3 के बराबर है, तो मैंने काउंट को उठा के कर दिया यहाँ पे 3। उसके बाद आई को मैंने रिप्लेस करा जे से, नेक्स्ट। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर अपन क्या लिखते हैं, जो दूसरा फॉर लूप का ब्लॉक होता है, सो हेयर वी राइट द कंडीशन। यहाँ पे मैंने लिखा इफ। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे को सजेशन भी दे रहा है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे कंडीशन लिखो। कंडीशन अपन ने अभी अभी जस्ट सीखी थी। कंडीशन क्या बनी थी अपनी, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जे इज लेस देन इक्वल टू आई। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट कर दो स्टार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो भी अपन को कुछ ना कुछ प्रिंट करना पड़ेगा, और कुछ ना प्रिंट करने का बेसिकली मतलब होता है कि एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। एल्स का मैंने ब्लॉक क्रिएट करा, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ, स्पेस डाला मैंने, एंड आई प्रिंटेड अ स्पेस, राइट। बट इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मैट्रिक्स है उसमें अपन नीचे आ रहे थे। तो नीचे आने का मतलब क्या होता है, बेसिकली रो को चेंज करना। रो कैसे चेंज होगी, रो इस कोड से तो चेंज नहीं होगी, सो वी हैव टू पुट सम एडिशन इन दिस कोड सो दैट वी कैन चेंज द रो। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी अपना जे वाला फॉर लूप खत्म होता है उसके बाद अपनी लाइन चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पे अपना इस ब्लू वाले ब्रैकेट के बाद अपना जो जे वाला फॉर लूप है वो खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ, एंड आई विल बी यूज न्यू लाइन कैरेक्टर। इतना सिंपल सी चीज़ है, ये क्या करेगी, बेसिकली रो को चेंज करवाने का काम करेगी। और इतना करने के बाद मेरा जो कोड है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे अपन एक चीज़ और कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। दिस इज बेसिकली यूज टू ब्यूटिफाई योर कोड। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ से, हाँ इक्वल टू आ गया, जे की कंडीशन ठीक है, ये अपनी इफ की कंडीशन ठीक है, दिस इज स्टार, राइट। सो आर कोड इज परफेक्ट एंड वी आर गोइंग टू रन दिस कोड। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इट इज टेकिंग सम टाइम, या सो नाउ द आउटपुट इज प्रिंटेड, और आई शुड रादर से कि अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है वो प्रिंट हो चुका है। एक ऐसा स्टार पैटर्न जिसमें कि 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। ये पहली वीडियो थी, इसमें काफ़ी मैंने आपको बेसिक से बताया, काफ़ी मैंने ज़्यादा इसमें डिटेल से बताने की कोशिश करी है। क्यों, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ बेस, राइट। अपकमिंग जितने वीडियोस होंगे उसमें अपन प्रोग्राम्स को मोर कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे हेल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।